हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुपमा का किचन। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बनारसी कद्दू। ये सब्जी खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि इसे आप खट्टा मीठा कद्दू या फिर भंडारे वाला कद्दू भी बोल सकते हैं। तो फिर चलिए देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए मैंने लिया है ये आधा कद्दू। कद्दू हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है, यानी कि बिल्कुल ताज़ा है। सबसे पहले इसके हम बीज को निकाल कर अलग कर देते हैं। अगर आपके कद्दू में बीज नहीं है तो आप इसे ऐसे ही काट लीजिए। चलिए सबसे पहले हम इन बीजों को अलग कर लेते हैं काट कर। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। चलिए, सारे बीज हमारे निकल चुके हैं। अब इस कद्दू को हम छील लेते हैं। आप कहेंगे कद्दू जब इतना सॉफ्ट है तो इसे छीलने की क्या ज़रूरत, पर आज मैं इसे छील कर बनाऊंगी, इससे इसका टेस्ट अलग आएगा। बिना छिले हुए मैंने कद्दू की कई रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, सारे कद्दू को मैंने छील लिया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। इसके टुकड़े हम ज़्यादा बड़े या ज़्यादा छोटे नहीं करेंगे, बस छोटे से थोड़ा सा बड़े। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने बड़े टुकड़े कट किए हैं। ये देखिए, इतने बड़े बड़े टुकड़े आपको भी कट करने हैं। वो किस लिए? क्योंकि कद्दू हमारा काफ़ी सॉफ्ट है, जिससे पकते ही हमारा कद्दू गल ना जाए। चलिए, सारे कद्दू को हम इसी तरीके से काट लेते हैं। सारे कद्दू को मैंने काट लिया है। अब लेते हैं पानी और उसमें डाल देते हैं इस कटे हुए कद्दू को। वैसे तो मैंने काटने से पहले भी कद्दू को धो लिया था, पर काटने के बाद भी सब्जी को धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बची कुची जो भी डस्ट है वो पानी के साथ निकल जाएगी। चलिए, इसको रखते हैं एक साइड। अब लिए मैंने ये 2 आलू। आप अगर आलू नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, आप इसे स्किप कर दीजिए, पर आज मैं इस सब्जी को बनाऊंगी आलू के साथ। चलिए, दोनों आलू को हम छील कर तैयार कर लेते हैं। फिर इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। जितने बड़े मैंने कद्दू के किए हैं टुकड़े, उसी साइज के मैंने आलू के भी टुकड़े किए हैं। दोनों आलू हमारे कटकर तैयार हो चुके हैं और दोनों चीज़ों को मैंने 3 से 4 बार अच्छी तरीके से धोकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, इसके साथ ही मैंने कुछ और भी तैयारी की है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ली है तड़के में डालने के लिए ये ग्रेट किया हुआ अदरक और 5 से 6 हरी मिर्च, जिसे मैंने महीन महीन काट लिया है। तड़के में डालने के लिए मैंने लिया है ये 2 तेज पत्ता, आधी चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच मोटी वाली सौंफ, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच मेथी दाना और ये आधी चम्मच ली है मैंने सरसों। इसकी जगह आप पीला वाला भी सरसों ले लीजिए। 5 से 6 लाल मिर्च और ये ली है मैंने हींग। सबसे पहले डालेंगे कढ़ाई में सरसों का तेल। इस सब्जी को अगर आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तेल हमारा जैसे ही गर्म होता है हम डाल देंगे अपने ये खड़े हुए मसाले और साथ ही डाल देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक और हरी मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसी बीच हमारी अदरक भी पक जाएगी और जो मैंने खड़े मसाले डाले वो भी चटक जाएंगे। सारी चीज़ें हमारी भुन चुकी हैं। अब डाल देते हैं इसमें ये कटे हुए अपने आलू और इन्हें हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जिससे मेरे आलू थोड़े से भुन जाएंगे। इसे फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, आप भी इसे फ्राई ज़रूर करिएगा। चलिए, आलू भी हमारे हो गए हैं फ्राई। अब डाल देते हैं अपने ये कद्दू को और इसे भी 1 से 2 मिनट तक हम चलाते हुए भून लेंगे। कद्दू को भी मैंने आलू के साथ अच्छे से भून लिया है। अब डालेंगे इसमें कुछ सूखे मसाले, जिसमें डाला है मैंने आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से हम सब्जी के साथ मिक्स कर देंगे। सब्जी में मसाला हमारे अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब डाल देते हैं इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। तो ये लीजिए, नमक भी पड़ चुका है। अब नमक डालकर हम सब्जी को चला देंगे अच्छे से, जिससे सारे मसाले और नमक जो मैंने इसमें डाला है वो सब्जी में अच्छे से मिल जाए। अब सब्जी को ढकने से पहले हम इसमें देंगे पानी का छींटा। वो इसलिए क्योंकि सब्जी हमारी जिससे जले नहीं और इसे पकने में भी आसानी होगी। चलिए, सब्जी को एक बार हम चेक भी कर लेते हैं और चला भी देते हैं। ऐसा ना हो कि आपसे बातें करते करते सब्जी हमारी जल जाए। चलिए, फिर से ढक देते हैं। सब्जी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। बीच मैंने इसे 1 से 2 बार चला भी दिया था। अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि सब्जी हमारी पकी है या नहीं। ये लिया मैंने कद्दू। कद्दू तो हमारा पूरी तरह से पक चुका है। अब चेक कर लेते हैं आलू को भी। ये लीजिए, आलू भी हमारी पक चुकी है। सब्जी हमारी बनकर रेडी है, पर इसमें अभी हम डालेंगे कुछ और चीज़ें। वो लिया है मैंने ये गुड़। इसे मैंने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब डाल देते हैं इस गुड़ को इस सब्जी में और इसे मिक्स करके हम एक बार इसे फिर से कवर कर देंगे, जिससे जो गुड़ मैंने डाला है
वो एक तो पिघल जाएगा और इसे सब्जी के रेसे रेसे में इसका स्वाद भी पहुंच जाएगा। चलिए इसे कवर कर देते हैं। अब वापस से लिड को उठाकर सब्जी को हम चला देते हैं, क्योंकि सब्जी में गुड़ तो पड़ चुका है जिससे सब्जी हमारी मीठी हो गई है। अब इसे खट्टा बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच आमचूर। अब इसे भी मिला करके 1 मिनट के लिए हमें फिर से कवर करना पड़ेगा। इससे जो मैंने आमचूर डाला है वो भी सब्जी के रेसे रेसे में मिल जाएगा, जिससे सब्जी बनेगी खाने में टेस्टी और मजेदार। सब्जी हमारी बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और ये अच्छे से मिल चुकी है, ये देखिए। चलिए इसे अब कर लेते हैं सर्व। ये लीजिए, बनकर तैयार है बनारसी कद्दू, या फिर इसे खट्टा मीठा कद्दू कहिए या भंडारे वाला कद्दू भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे बनाया है मैंने बिना लहसुन प्याज के। ये सब्ज़ी खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि इसे आप पूड़ी से खाइए या पराठों के साथ, ये खाने में उतनी टेस्टी लगेगी। तो फिर कब बना रहे हैं आप इस कद्दू को? मैंने तो अपनी रेसिपी दे दी, अब आप भी जाइए अपनी किचन में और बनाइए इस भंडारे वाले कद्दू को। इसी तरह की मेरी और रेसिपी को देखने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर अपने वीडियो के लिंक दे रखे हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।